हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल टैली इनसाइडर में। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं टैली वर्सेस एक्सेल टू वे रिकन्सिलेशन की। कि अगर आप मैनुअल रिकन्सिलेशन करते हो तो हो सकता है आपको बहुत समय लगता हो, या आप नए नए अकाउंटेंट हो और आपको नहीं पता है कि टू वे का रिकन्सिलेशन कैसे करते हैं। यानी टू वे रिकन्सिलेशन का मतलब क्या होता है कि पार्टी वाइज इनपुट चेक करना कि आपने जो परचेज किया सेम परचेज आपके टू वे में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। इसी को टू वे रिकन्सिलेशन बोलते हैं। कुछ लोग इसको हवा बना लेते हैं, बट आपको अगर आप नए हो और आपको नई चीज़ समझ में आती है तो इस वीडियो को आप देखो अंत तक, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि टू वे रिकन्सिलेशन होता क्या है और इसका यूज़ कैसे होता है हमारे बिजनेस में। मैं आपको ये सिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पोर्टल से हम क्या करेंगे, टू वे को डाउनलोड करेंगे। मैंने पहले से ही टू वे को डाउनलोड करके रखा हुआ है। और टैली से हम अपनी परचेज की शीट को क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे। तो वो आपको मैं फीचर बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने टैली से डाटा को एक्सपोर्ट करेंगे और एक्सेल में कन्वर्ट करेंगे। देन फिर दोनों एक्सेल को मर्ज करके हम क्या करेंगे, टू वे का रिकन्सिलेशन करेंगे। तो देखो, एक मेरे पास ना कंपनी है दीपक सेल्स के नाम से। अब मुझे क्या करना है, इसमें से नवंबर मंथ का जो डाटा है वो एक्सपोर्ट करना है एक्सेल में। और जो मेरी टू बी है ना, उससे मुझे क्रॉस करना है कि दोनों जो इनवाइसेस हैं वो बराबर है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिस्प्ले में आ जाएंगे, अकाउंट बुक और परचेस रजिस्टर में आ जाएंगे। यहाँ पर आ जाएंगे नवंबर में। और नवंबर में आने के बाद आपको देखो साइड में ऑप्शन दिखने आएगा कॉलमनर का। तो इसको आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको जीएसटी नंबर का ऑप्शन दिखेगा, इसको यस रखना है। पैन कार्ड पैन नंबर की आपको जरूरत नहीं, इसको नो कर देना आप। और कंट्रोल ए कर देना। तो जिससे होगा क्या, आपको एक डिटेल मिल जाएगी कि टोटल वैल्यू कितनी है, टैक्सेबल वैल्यू कितनी है, आईजीएसटी सीजीएसटी का आपकी बाइफरकेशन आपको इस शीट पे मिल जाएगा। ठीक है। अब इसको क्या करना है, आपको एक्सपोर्ट कर लेना है। यहाँ पर करेंगे अपन ऑल्ट ई, यानी ऊपर ऑप्शन दिख रहा है आपको ऑल्ट ई एक्सपोर्ट का। यहाँ पर कर लेंगे करेंट और यहाँ पर कॉन्फ़िगर कर लेंगे और आपको कहाँ पर एक्सपोर्ट करना है वहाँ की आपको लोकेशन दे देनी है। तो मुझे क्या करना है, डेस्कटॉप में मैंने एक फ़ोल्डर बना के रखा हुआ है, वहाँ पर मुझे क्या करना है, इसको एक्सपोर्ट करना है। तो यहाँ से हम पाथ चूज़ कर लेंगे, डेस्कटॉप। और यहाँ पर टैली डाटा के अंदर आ जाएँगे हम लोग, एंटर करेंगे और यहाँ पर डाल देंगे परचेज़ टैली के नाम से एक इसको नाम दे देंगे हम लोग और इसको एक्सपोर्ट कर लेंगे यहाँ से। गाइस अभी जो है हमारा डाटा एक्सपोर्ट हो गया। देखो मैंने क्या किया था, परचेज टैली के नाम से क्या किया था, एक्सपोर्ट कर रखा हुआ था। और ये जो है हमारा पोर्टल का टू बी है, जो मैंने पहले से ही निकाल के रखा हुआ है। अब मुझे क्या करना है, दोनों ही शीट को क्या करना है, आपस में मर्ज करना है। तो मैं क्या करूँगा, पहले तो जो ये शीट है हमारी टू ए की, इसको मैं थोड़ा सा अपने हिसाब से डिज़ाइन करूँगा ताकि मुझे मिलाने में आसानी हो। ठीक है। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं, बी टू बी में आ जाते हैं, इसको इनेबल कर लेते हैं। अब इसमें मुझे जो कॉलम चाहिए मैं सिर्फ उसी कॉलम को रखूँगा और बाकी कॉलम्स को मैं हटा दूँगा यहाँ से। ठीक। तो मैं इसको आपके लिए इंसर्ट कर लेता हूँ और जो मुझे चीज़ें चाहिए, जैसे यहाँ पर मुझे जीएसटी चाहिए, इसको रख लेते हैं अपन। ट्रेड नेम चाहिए, इनवाइस नंबर की मुझे ज़रूरत नहीं है, इनवाइस वैल्यू रख लेते हैं अपन। ठीक है। और आईजीएसटी की वैल्यू चाहिए मुझे, तो तीनों को मैं कॉपी करके यहाँ पर डाल देता हूँ। ठीक है, इतना ही मुझे चाहिए। और एक टैक्सेबल वैल्यू भी चाहिए मेरे को। बाकी मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, उसको हटा दूँगा यहाँ से। ये कर दिया डिलीट। ठीक है। और इधर जो ये कॉलम है मुझे इसकी भी ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम क्या कर लेंगे, डिलीट कर लेंगे। ये हो गया डिलीट। ठीक है। अब हमारे पास हमको क्या क्या मिल गया, पार्टी का जीएसटी नंबर मिल गया, पार्टी का नाम आ गया, इनवाइस वैल्यू आ गई हमारे पास, और टैक्सेबल वैल्यू आईजीएसटी सीजीएसटी और एसजीएसटी मिल गया। सेम हमको क्या करना है, टैली से यहाँ पर वो कॉलम लेके आने हैं हमको। ठीक है। और हमको यहाँ पर क्या चाहिए, दो टोक रिमार्क के कॉलम चाहिए। तो यहाँ हम क्या करेंगे, रिमार्क 1 और रिमार्क 2 लेके आ जाएंगे। ठीक है। यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, पोर्टल लिख देंगे, क्योंकि ये पोर्टल की इनवाइसेस हैं, ताकि हमको फिल्ट्रेशन में आसानी होगी। ये हमने क्या कर दिया, पोर्टल कर दिया यहाँ पर। तो इतनी इनवाइस क्या है, हमारी पोर्टल की है। और अगर आप चाहो तो इनको आप कलर भी कर सकते हो अपने हिसाब से। ये कर दिया डिलीट। ठीक है गाइस। तो ये हमारी शीट बन गई है जो हमारे टू ए से हमने डाउनलोड किया था। अब हमको क्या करना है, इसी के बेस पे टैली की शीट से हमको डाटा यहाँ पर लेके आना है। तो हम ऑल टाइप कर लेंगे और यहाँ पर देखो जो परचेज टैली है इसको ओपन कर लेंगे, इसको कर लेंगे यहाँ से यस। तो मेरे को क्या क्या चाहिए यहाँ से, पहले तो पार्टी का नाम चाहिए, पार्टी का नाम ले लेते हैं यहाँ से कॉपी किए और शीट है नीचे आ जाएंगे इसके यहाँ पर, और यहाँ पर कर देंगे पेस्ट।
फिर अगेन हमको क्या चाहिए, जीएसटी नंबर चाहिए, हम जीएसटी नंबर डाल देते हैं यहाँ पर, इसको भी कर दिया यहाँ पर पेस्ट। एक बात याद रखना कि आपका जो एक्सेल में डाटा का नाम है और टैली में जो नाम है वो सेम होने चाहिए। अगर सेम नहीं होंगे तो आपको फिगर मिलेंगे बट ऊपर नीचे मिलेंगे, दूसरा पूरा क्रॉस नहीं मिलेगा, तो वो यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा। अब मुझे क्या चाहिए, इनवाइस वैल्यू चाहिए, टोटल वैल्यू चाहिए, आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी। मैं यहाँ से सबको कॉपी कर लेता हूँ एक साथ और यहाँ पर कर देता हूँ पेस्ट। ये हो गया मेरा पेस्ट। ओके, आईजीएसटी नहीं है मेरे पास इसमें, तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों वैल्यू को लेके यहाँ पर इसके नीचे डाल दूंगा। ये होगी मेरी इनवाइस वैल्यू, ये टैक्सेबल वैल्यू। आईजीएसटी इसमें नहीं है, इसमें एक है मेरे पास और एक ये है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर दे देंगे हम पोर्टल। यहाँ पर टैली ऊपर पहले हमने पोर्टल में पोर्टल दिया था, अब ये जो डाटा है मेरा टैली का है, तो इसमें यहाँ पर क्या लिख दूंगा, रिमार्क में मैं टैली लिख दूंगा यहाँ पर, और नीचे आ जाऊंगा, यहाँ पर सेलेक्ट करके पूरे में टैली लिख देंगे हम लोग, ठीक है। अब मेरे पास क्या हो गया, आधा डाटा इसमें टैली का है और आधा क्या है, पोर्टल का है। अब मुझे मैच करना है कि टैली वर्सेस पोर्टल दोनों मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसमें हम क्या कर लेंगे, वापस से सेलेक्ट कर लेंगे पूरा, ठीक। वापस अगेन इंसर्ट में आ जाएंगे, पाइवट में आ जाएंगे, जो आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था सेम करना है। इसमें सिर्फ एक स्टेप आपका आगे बढ़ जाएगा, इसको कर लेंगे ओके। तो हमारी क्या हो गया, एक शीट नहीं बन गई, शीट 1 बन गई यहाँ पर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ले लेंगे, देखो अब ऑप्शन है यहाँ, तो आप जीएसटी नंबर के थ्रू मिला लो तो ज़्यादा आसान होगा, क्योंकि पार्टी का नाम और जो पोर्टल में है और हमारे टैली में दोनों मैच नहीं होता है कई बार, है ना। तो पहले मैं आपको ट्रेड नेम के थ्रू मिला के दिखा देता हूँ, उसमें जो ऊपर नीचे होगा फिर मैं आपको जीएसटी नंबर के थ्रू मिला के दिखा देता हूँ। तो दोनों के बेसिस पे आप मिला के देखना, आपको रिजल्ट सेम मिलेगा। तो यहाँ पर हम ले लेंगे जीएसटी नंबर। अब मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर इनवाइस वैल्यू चाहिए, ठीक है, टैक्सेबल वैल्यू चाहिए, आईजीएसटी चाहिए मेरे को, सीजीएसटी, एसजीएसटी, ठीक है। जो हमने पहले वीडियो में सीखा था सेम यहाँ पर कॉन्सेप्ट लेके आ गए। अब इसमें जो एक कॉन्सेप्ट हमारा बड़ा है वो है रिमार्क का। मैंने रिमार्क को सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर आप जब देखोगे ना, जैसे ये है पहला जो मेरा जीएसटी नंबर है, यहाँ पर इसमें पोर्टल में जो है वैल्यू है दिखा रहा है यहाँ पर 590 रुपये, बट हमारे टैली में नहीं है। और फिर इसमें जैसे ये सेकंड में देखोगे ना आप, कि यहाँ पर भी क्या है, हमारे पोर्टल में वैल्यू है बट टैली में नहीं है, ठीक है। बट नीचे आप जब देखोगे ना कि यहाँ पर पोर्टल और टैली दोनों मैच हो रहा है मेरा, यहाँ पर भी पोर्टल और टैली देखोगे आप मैच हो रहा है आपका, नीचे भी मैच हो रहा है। तो इस टाइप से आप अपना क्या करेंगे, टू वे को वेरीफाई करेंगे। और अगर आप अब जो हमारा जो टू वे है ना वो हमारा अपने हिसाब से मैच हो गया, यहाँ पर आप देखोगे कि पोर्टल पोर्टल का जो है मैच हो रहा है और ये टैली दोनों मैच हो रहे हैं, ये ऐसा। तो जिसमें आपका डिफरेंस है वो आप सेलेक्ट कर लो। जैसे देखो इसमें इसमें डिफरेंस आ रहा है आपका, इसमें यहाँ पर क्लिक भी कर सकते हो आप ऐसा, कि क्या दिक्कत है इसमें, तो दिख जाएगा। इसमें 690 इसमें है, इसमें आपका क्या है, टैली में एंट्री नहीं है ये वाली। ये पोर्टल दोनों मैच हो रहा है आपका फिगर, ये टैली का फिगर है, ये पोर्टल का फिगर है। इसमें आपको दिक्कत एक ही है कि बस पार्टी का नाम नहीं आ रहा है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ का पार्टी का नाम अगर हम ऐड कर दें यहाँ पर, तो ये ऐसा दिखेगा आपको, ठीक है। ये मारुति है, मारुति हमारे पास क्या है, बुक्स में नहीं है। आईसीआई लुम्मान का हमारे पास एंट्री नहीं है टैली में, ये बता रहा है। यहाँ पर अल्ट्राटेक, अल्ट्राटेक देखो मेरे पास जो अल्ट्राटेक का नाम है ना वो क्या अलग अलग है, बट वैल्यू मेरी मैच हो रही है। यहाँ पर देखोगे ऊपर अल्ट्राटेक कितने का है, 148 का है, इन दोनों को मिला के देखो टोटल 148 का आ रहा है। तो इस टाइप से आप मिला सकते हो। अब यहाँ पर देखो ये पोर्टल का फिगर हो गया, ये टैली का फिगर हो गया मेरा। नीचे क्या आ गया हमारा, फिर ये पोर्टल का फिगर है, ये टैली का फिगर है हमारा। पार्टी कौन है हमारी, पार्टी का नाम भी आ गया। तो कितना आसान हो गया मिलाना, कि आपको टू वे वर्सेस टैली मिलाना सिर्फ 1 मिनट का समय लगा मिलाने के लिए, और आपकी चीज़ें पूरी क्या हो गई, मैपिंग हो गई। कि पार्टी वाइज यहाँ पर देखो पार्टी का नाम अलग अलग था, बट जीएसटी नंबर से मैंने लिंक कर दिया उसको, कि पहले जीएसटी का नंबर आया, फिर पोर्टल का फिगर कितना है और टैली का फिगर कितना है, तो दोनों मैच हो गया। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, अपने डाटा को टैली के साथ मर्ज करके और टू ए का रिकन्सिलिएशन कर सकते हो। और बहुत ही आसान तरीका है करने का। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपको 1-to-1 क्लासेस देके आपको बता दूंगा कि कैसे आप इसको मिला सकते हो। हालांकि जिस टाइप से मैंने ये वीडियो बनाया है तो आप समझ गए होंगे कि कितना आसान है टू ए को वेरीफाई करना। और जो एंट्री आपको इसमें एडिशन दिख रही है, उस एंट्री को आप क्या करो, अपने टैली में एंट्री कर लो, तो आपका जो टैली का डाटा है और टू वे का डाटा मैच हो जाएगा।
और आप आसानी से अपना क्या कर सकते हैं, टू वे का रिकंसिलिएशन कर सकते हो। और एक बात और, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो गाइस, तो अभी वो लाइक और शेयर ज़रूर करना। हो सकता है किसी व्यक्ति को इसकी ज़रूरत है और ये वीडियो उस तक नहीं पहुँच पा रहा हो, तो इतनी उस व्यक्ति की हेल्प ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।